नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली में अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करके कैसे यह देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या शुभाशुभ घटित होने वाला है। यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और यदि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ज्योतिष में हैं, इसकी बेसिक जानकारी चाहते हैं, तो आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ज्योतिष संबंधित जानकारी अविलंब प्राप्त हो सके और आपकी शंका का समाधान हो सके। चलिए चलते हैं, आज आपको बताते हैं सूर्य आदि नवग्रहों का शुभाशुभ फल कैसे आप अपनी जन्म कुंडली में जान सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बताते हैं ग्रहों का परिचय। सूर्य को ज्योतिष में सबका पालक कहा गया है, तपस्वी राजा कहा गया है, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश्वर कहा गया है। आकाश में प्रकाश, भूताप, सत्य, पालक पोषण और उन्नति की शक्ति को भी सूर्य कहा गया है। सूर्य का होना दिन कहा गया है और सूर्य का नहीं होना ही रात कहा गया है। मनुष्य की काया में आत्मा को सूर्य कहा गया है। निज तन से दूजों की सहायता करने की काया को आत्मा कहा गया है। निज तन से ही ठंड चंद्र कहा गया है। प्रकाश व गर्मी को सूर्य कहा गया है। लाली को मंगल कहा गया है और खाली को आकाश बुध कहा गया है। अब आपको पता है कि ग्रह इसलिए सूर्य और चंद्र के अलावा कोई भी नहीं है। पांचों तारे 5 स्टार हैं। समय की हवा संसार के गुरु का ज्ञान, सांसारिक बुद्धि और भाग्य की नींव इसकी देन है। किसकी? सूर्य की। सूर्य का इधर उधर हुए बिना एक ही पथ पर निरंतर अपना अंत बताए चलते रहना ही और वसुंधरा पर रात दिन यात्रा करते जाना भी एक आश्चर्य है। सूर्य को फारसी में समस कहते हैं, अंग्रेजी में सन कहते हैं। इसका वार इतवार या रविवार है और रंग ताम्र सदृश अर्थात तांबे जैसा है। यह पुरुष ग्रह है और इसका कारक भाव पहला है, अर्थात किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि सूर्य लग्न भाव में है तो वह पूर्ण बली कहलाता है। कई सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पूर्ण बली सूर्य इस प्रकार के फल देता है, मध्य बली सूर्य इस प्रकार के फल देता है और अधम बली या नष्ट बली सूर्य किस प्रकार के फल देता है। अब आपको पुनः यह स्पष्ट हो गया कि लग्न में सूर्य ही पूर्ण बली कहलाता है। इसका कारक भाव है पहला। लग्न जो है कारक भाव है। यदि सूर्य लग्न में है तो ऐसा जातक बहुत सुख, समृद्धि और निरोगी होता है। सूर्य की मित्रता और शत्रुता पर यदि आप नजर डालें तो सूर्य के लिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये मित्र होते हैं। बुध सूर्य के साथ सम रहते हैं और शुक्र और शनि सूर्य के शत्रु कहलाते हैं। सूर्य ग्रह का जो समय है वो आपके जन्म से 22वां दिन है और आपकी जन्म से ही 22वां वर्ष है और आयु आपकी 100 वर्ष की जब होती है तभी सूर्य अपना सटीक फल देता है। इसीलिए जन्म कुंडली में किसी भी ज्योतिषी के फल बिल्कुल सही नहीं बैठते हैं। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। सामान्य चक्र इसका प्रभाव प्रारंभ में रथ की गति के सदृश होता है, यानी कि बहुत तेज होता है। सूर्य की आयु किसी भी ग्रह के साथ होने पर 22 वर्ष की होती है। सूर्य राहु के साथ है तो सूर्य की आयु 0 वर्ष हो जाती है और केतु के साथ है तो राहु की आयु 11 वर्ष हो जाती है। सूर्य मेष राशि में उच्च का हो जाता है और तुला राशि में नीच का हो जाता है। यदि सूर्य मेष में है तो उसके सामने 7वें भाव में तुला राशि पर शुक्र, राहु, केतु व शनि ग्रह स्थित हों तो सूर्य उच्च का फल न देकर अत्यंत कुप्रभाव देता है, अर्थात बुरे प्रभाव देता है। सूर्य का प्रभाव 14वें वर्ष में
15वें वर्ष में, 49वें वर्ष में, 50वें वर्ष में, 85वें वर्ष में यानी कि 85 और 119 119 और 120 यानी कि 120 वर्ष की आयु में सूर्य का प्रभाव रहता है। इसी प्रकार सूर्य का पहला चक्र 22-23 वर्ष में आता है, दूसरा चक्र 57 और 58 वर्ष की आयु में आता है और तीसरा चक्र 92 और 93 वर्ष की आयु में पड़ता है। सूर्य अपने प्रत्येक चक्र में 2 वर्षों में पहले 8 महीने तक सूर्य का फल देता है, अगले 8 महीने तक चंद्रमा का फल देता है और अगले 8 महीने तक मंगल का फल देता है। चूंकि ज्योतिषी सूर्य की महादशा में सूर्य का ही फल बताते हैं, इसलिए वह गणितागणित सही नहीं बैठता है। चौथे भाव में यदि सूर्य स्थित है तो वह बहुत बड़े विकार करता है। सूर्य अपनी रक्षा के लिए केतु की बलि ले लेता है। सूर्य 5वें भाव में स्वग्रही होता है। सूर्य सभी ग्रहों में सर्वाधिक बली है। सूर्य एक महीने के 1 वर्ष के 3 खंड करने पर पहले 4 महीने में, जो पहले के 4 महीने हैं, और पहले के 4 महीने पहला खंड, अगले 4 महीने दूसरा खंड और अगले 4 महीने तीसरा खंड, तो पहले 4 महीने में अपना ही फल देता है और अगले जो बीच के 4 महीने हैं उसमें चंद्रमा का फल देता है और उसके अगले जो 4 महीने अंतिम के होते हैं उसमें मंगल का फल देता है। अब आपको पता है, यदि सूर्य की महादशा चल रही है और पहला साल है और पहले साल के 3 महीने से 6 महीने का 3 महीने से 4 महीने से 8 महीने का समय है, तो आपको सूर्य का फल न मिलकर चंद्रमा का फल मिलेगा। और इस प्रकार आपको सूर्य की महादशा चल रही है, पहला साल है और 9वें से लेकर 12वें महीना चल रहा है, तो आपको न तो सूर्य का फल मिलेगा न चंद्रमा का, तब आपको मंगल फल दे रहा होगा। अब ऐसा इस गणित को जो भी नहीं लगा रहा होता है वह केवल सूर्य की महादशा बताता है। सूर्य की महादशा के फल पढ़कर अगर बता देता है तो गणित गलत हो जाता है। इसीलिए वो फलादेश ठीक हो नहीं पाता, क्योंकि ज्योतिष का मूल सिद्धांत बहुत कम लोगों को पता होता है। सुप्त सूर्य के बारे में कई बार हमारी लिखी हुई कुंडलियों में लिखा रहता है कि सूर्य सुप्त अवस्था में है, तो 5वां भाव अगर सोया है तो उसे सूर्य ग्रह ही जगाएगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर 5वां भाव सोया तो सूर्य उसे जगाएगा। अर्थात यदि 5वें भाव में सूर्य है तो ऐसा जातक पढ़ने लिखने में काफी अग्रणी होगा। सूर्य सरकारी कार्य संबंधों पर 22वें वर्ष के उपरांत अपना फल देता है और तभी वह जागृत अवस्था में आता है, तब तक वह सुप्त अवस्था में ही रहता है। सूर्य दूसरे, 8वें, 9वें और 24वें वर्ष में बहुत अशुभ फल देता है। सूर्य के जो शुभाशुभ प्रभाव हैं वह किस प्रकार हैं कि सूर्य 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अशुभ होता है। पहले 5वें, 8वें, 9वें, 11वें, 12वें भाव में शुभ फल करता है और सूर्य अकेला किसी भाव में स्थित हो तो जातक निज परिश्रम से ही धनी बनता है। सूर्य अशुभ हो तो पहले भाव को भी अशुभ फल मिलता है। सूर्य का राहु से संबंध हो तो 5वें भाव को अशुभ फल मिलता है और सूर्य 6ठे भाव में हो तो लड़के के जन्म के बाद ही शुभ फल मिलना प्रारंभ होता है। अर्थात यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना होता है, किसी एक जातक की जन्म कुंडली का शुभाशुभ फल देखकर आप पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं करते हैं। इसके लिए कोरिलेशन यहाँ सहसंबंध देखना बहुत आवश्यक होता है, जो सहसंबंध इतना आसान नहीं है। इसीलिए त्रिस्कंद दैवज्ञ ज्योतिषी की आपको जरूरत होती है। सूर्य के अशुभ होने के लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि आपका सूर्य अशुभ हो रहा है? सूर्य के अशुभ होने पर जातक का शरीर बहुत ज्यादा अकड़ जाता है, यानी कि इसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अकड़ने का अर्थ क्या है, बहुत सारा कहना यहाँ पर उचित नहीं है। और अत्यंत कठिनाई से हिलता है, मुख में हर समय थूक आता रहता है, तो समझिए कि सूर्य आपको अशुभ फल दे रहा है। यदि घर पर उन लोगों के लिए जो कि पशुपालन का कार्य करते हैं, यह सबके लिए नहीं है, गाय या भैंस है पाली हुई तो उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, यह भी सूर्य के अशुभ फलों का ही कारण है। यानी कि उन किसान भाइयों के लिए या जो लोग पशुपालन का कार्य करते हैं, यदि उनके पशु अचानक उनकी मृत्यु होती रहती है, बहुत कम बचते हैं बिना किसी कारण के, तो यह समझना चाहिए कि ग्रह स्वामी का सूर्य
अत्यंत कमजोर है, नहीं बल्कि अत्यंत अशुभ फलदायक है। सूर्य के लिए आपको सामान्य जो उपाय हैं जिससे कि आप अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं, वह प्रत्येक कार्य मीठा खाकर और जल पीकर ही प्रारंभ करें। इससे आपका सूर्य ठीक रहेगा। और बहते पानी में गुड़ या तांबे का सिक्का बहा सकते हैं, इससे भी आपका सूर्य ठीक रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें या हरिवंश पुराण का पाठ करें, इससे भी आपका सूर्य ठीक रहेगा। भगवान विष्णु की उपासना करें, इससे भी आपका सूर्य आपको शुभ फल देगा। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, इससे भी आपका सूर्य ठीक रहेगा। तांबे और गेहूं का दान करें, इससे भी आपका सूर्य ठीक रहेगा। माणिक्य अथवा तांबा अनामिका अंगुली में धारण कर सकते हैं, इससे भी आपका सूर्य शुभ फल देगा। चरित्र ठीक रखें अर्थात कुकर्म एवं गलत कार्यों से बचें, तो इससे भी आपका सूर्य ठीक रहेगा। कुल मिलाकर घर का मुख्य द्वार अगर आपकी पूर्व दिशा में है तो भी आपका सूर्य आपको शुभ फल देगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको सूर्य ग्रह का संक्षिप्त परिचय, सूर्य ग्रह का अशुभ फल और सूर्य ग्रह को ठीक करने के कुछ साधारण उपाय बताए हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानप्रद रहेगी। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबाकर सोशल मीडिया पर इस ऐसी जानकारी को अविलंब प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे चंद्रमा ग्रह का संक्षिप्त परिचय, चंद्रमा के शुभ और अशुभ होने के लक्षण और चंद्रमा के लिए क्या शुभ उपाय आप कर सकते हैं जिससे उसको आप अनुकूल कर सकें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।